नमस्ते। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारे सामने एक एपिडेमिक की तरह खड़ा है। WHO की माने तो वर्ल्ड वाइड 3.8% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन आज डिप्रेशन से ग्रसित है। ये गिनती तो उनकी है जो क्लिनिक में जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लिनिक में पहुंचते ही नहीं। इनमें से ज्यादातर पुरुष है। पुरुषों को समझ में ही नहीं आता कि उनको डिप्रेशन है भी कि नहीं। जिन पुरुषों को लगता है कि डिप्रेशन है, वो इसको एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं और अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते। आज हम डिप्रेशन इन मेन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। डिप्रेशन का मतलब हमेशा दुखी होना या फिर रोना नहीं होता। डिप्रेशन में इंसान काम में जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, दोस्तों के साथ हंसते खेलता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। डिप्रेशन पुरुषों और महिलाओं दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये पुरुषों में थोड़ा अलग दिखता है। आज डिप्रेशन पुरुषों में एक मास्क की तरह रहता है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, इरिटेबल ज्यादा रहते हैं, फटीग रहते हैं, हेडेक रहता है, स्लीप इश्यूज, एपेटाइट इश्यूज। पहले जिन एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे अभी वो एंजॉय नहीं करते, ज्यादातर समय अकेले बिताते हैं, यहाँ तक कि सोशल इवेंट्स में भी जाना कम कर देते हैं। फैमिली और फ्रेंड सर्कल की बात करें तो इनको लगता है कि शायद इनको कुछ हुआ है, कुछ तो चेंजेस है बिहेवियर्स में, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद स्ट्रेस की वजह से है या फिर लेजीनेस ज्यादा आ गया है। तो फ्रेंड्स और फैमिली भी नहीं समझ पाती कि आपको डिप्रेशन है। और अगर किसी ने पूछ भी लिया कि क्या हुआ, तुम कुछ अलग अलग से लग रहे हो, सब ठीक है ना, तो पुरुष रिप्लाई ये देते हैं, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, बस काम का थोड़ा टेंशन है शायद इसीलिए। अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये लोग अपने डिप्रेशन को रियलाइज क्यों नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि लड़कों की अपब्रिंगिंग लड़कियों से थोड़ी अलग होती है। जब भी कोई लड़का अपने बचपन में रोता है तो हमारा समाज उनको समझा देता है कि हर छोटी छोटी बात पे रोया नहीं जाता, ऐसे गुस्सा नहीं दिखाया जाता, तुम लड़की हो क्या जो हर बात पे रो जाओगे। इन डायलॉग्स को सुनते सुनते उनको इतना समझ में आ जाता है कि ये जो मेरे इमोशंस है इनको बाहर निकाला नहीं जा सकता। ऐसे डायलॉग सुनने से हर एक लड़का अपने मन में इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है। इमोशनली डिस्कनेक्ट मतलब अपने इमोशंस को ना समझ पाना, अपने इमोशंस को नाम ना दे पाना, जिसको इमोशनली इलिटरेट होना भी कहते हैं। अपने इमोशंस को क्योंकि ये अपना नाम नहीं दे पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो सैडनेस है, एंगर है या फिर फियर है। और बड़े होते होते ये चुपचाप किसी भी मुसीबत में, किसी भी क्राइसिस में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसे ही बड़ा किया गया है। ये अगर किसी के पास जाके बोलेंगे भी ना कि मुझे ये तकलीफ है, तो सामने जो पुरुष होगा वो या तो हंस के उसका मजाक उड़ाएगा या फिर बोलेगा कि अरे इतनी सी बात पे तो इतना दुखी हो गया, चल कोई नहीं, आज कहीं जाके पार्टी करके आते हैं। जिन लोगों को ये समझ में आता भी है कि मेरे को शायद कोई तकलीफ है या फिर मुझे किसी से जाके बात करना चाहिए, वो चाहकर भी अपने मन की बात को बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि एक कल्चरल स्टिग्मा और शेम इनके पीछे पीछे चलता रहता है। ये इतना समझ जाते हैं कि अगर मैंने ये अपनी मन की बात बाहर दुनिया वालों के सामने रखी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, मैं पुरुष नहीं हूँ, ये एक
टैग मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा। और क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग रहना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करना है, और हर छोटी से छोटी और बड़ा से बड़ी सी बड़ी कोई भी मुसीबत हो तो उसे हल मुझे ही करना है। इस प्रेशर के साथ वो सारी जिंदगी भर रह जाते हैं। अब ये अपने पेन को तो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तकलीफ तो हो रही है। तो उस पेन को एड्रेस करने के बजाय ये दूसरा तरीका अपनाते हैं, एक टेम्पररी रिलीफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, स्मोकिंग की हैबिट हो जाती है, पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बिजी रहने की हैबिट भी इनको हो जाती है। यहाँ तक कि इनमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी आ जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल एकदम नहीं होते, जैसे कि बहुत फास्ट ड्राइविंग करना, रिस्क सेक्स में इन्वॉल्व हो जाना, या फिर वायलेंट हो जाना। ये सारे काम ये इसीलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये इनको ये नहीं समझ में आता कि इस टेम्पररी रिलीफ से कुछ नहीं होगा। इससे इनकी जिंदगी, इनका शरीर और साथ ही साथ इनका मन और भी ज्यादा बुरे स्तर पर पहुंच सकता है। डिप्रेशन महिला में ज्यादा पाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो क्लिनिक तक पहुंचते ही नहीं, वो रियलाइज ही नहीं करते कि हाँ मुझे कोई तकलीफ है। लेकिन क्या आपको पता है, सुसाइड करने की टेंडेंसी पुरुषों में ज्यादा होती है। थोड़ी सी तकलीफ हुई कि सुसाइड करने का थॉट इनके मन में आ जाता है और ये एक्शन भी ले लेते हैं। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सुनने के लिए अगर आपके आसपास कोई नहीं तो हम जैसे काउंसलर डेफिनेटली अवेलेबल है। कोई भी एक अच्छा काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट आपके आसपास जरूर होगा। आपके लिए आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपना ट्रीटमेंट कराइए। काउंसलिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप एक ऐसे एपिडेमिक से निकल सकते हैं।